तो इस लैपटॉप में बार बार ये एरर, और आपको मैंने दिखा दिया कि कौन सा मॉडल है और कौन सा जनरेशन है, और ये HP का लैपटॉप है जिसका मॉडल नंबर हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो चलो इसका CPU फ़ैन को करते हैं रिप्लेस, और रिप्लेस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें इसकी जो ये कवर पट्टी है उसे बाहर निकाल लेंगे, और इसे सावधानी से निकालिए क्योंकि इसे वापस भी हमें लगाना होता है, और इसमें ग्लू लगे रहते हैं जो इसमें चिपकने का काम करते हैं। तो इसे थोड़ा सा बाहर करेंगे हम और इसे ऊपर खींच लेंगे और इसे सावधानी से एक साइड में रख लेंगे। अब देखो लैपटॉप, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप ये काम करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हैं तो आप इसी किसी और से करवा सकते हैं जो एक्सपर्ट हो या जो इसके बारे में अच्छी नॉलेज रखता हो। तो हम सबसे पहले सारे स्क्रूज़ को बाहर कर लेंगे, और आपको दिखा देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इसमें कितने स्क्रूज़ हैं। लगभग तीन वो साइड में हैं और 3 इस साइड में मिलेंगे आपको। कुल मिला के 6-7 स्क्रू रहेंगे टोटल, और इसे मैं बारी बारी से बाहर निकाल रहा हूँ। वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करेंगे क्योंकि आपको आसानी हो देखने में और समझ में आ जाए कि मैं कहाँ से कौन सी चीज़ें निकाल रहा हूँ और कौन सी चीज़ें कहाँ पर रख रहा हूँ और कौन सी चीज़ें मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देते हैं। इस वीडियो में आप ये क्लियरली देखकर समझ पाएंगे कि CPU फ़ैन को रिप्लेस कैसे करते हैं और ओल्ड निकाल कर नया हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सारे स्क्रूज़ को निकाल लिया है। अब इसके जो लॉक्स हैं, इसके बॉडी में जो लॉक्स लगे रहते हैं उसे निकालना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। तो आपके पास कोई भी ऐसी पतली सी चीज़ हो जिसे आप थोड़ा सा इसमें डाल के आपको ये करना है। तो चलो हम सबसे पहले इसे ओपन करते हैं, और ओपन करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि ये कैसे ओपन होता है। शायद आपको वीडियो में थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर देखो कॉर्नर पे आप इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये उसके साथ में बराबर से ये हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसे खड़ा करना पड़ेगा और इसे थोड़ा सा हमें प्रेस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। आपको शायद वीडियो दिख नहीं रही होगी, लेकिन ये थोड़ा सा जब हम प्रेस करते हैं ना तो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, और जब बाहर आ जाता है तो आप इसे आसानी से प्रॉपरली फिट कर पाएंगे और इस कवर को निकाल पाएंगे। देखिए अगर आपके पास कोई भी ऐसी धारदार चीज़ है और जो थोड़ा सा मजबूत हो तो इसके बॉडी में किसी भी कॉर्नर में आप इसे थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये निकल जाती है। अब मैं इसे बार बार कर रहा हूँ बट वो उस चीज़ से नहीं हुआ, तो मैंने एक पतला वाला स्क्रू ड्राइवर निकाला और उससे मैं इसे घुमा रहा हूँ, और ये प्रॉपरली इसके जो लॉक हैं वो फ्री हो जाते हैं। देखिए लैपटॉप को खोलना और बांधना मतलब असेंबल और डिसेंबल और असेंबल करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। बाकी की चीज़ें लोगों को समझ में आ जाती हैं, बट लैपटॉप को खोलना ही एक डिफ़िकल्ट काम है। और इसमें जो कीबोर्ड लगते हैं, जो सोल्डरिंग वाले कीबोर्ड लगते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे बाहर निकाल लिया है, और सबसे पहले इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेंगे हम। फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें। देखिए इसमें SSD लगी हुई है, एक रैम लगी हुई है जो M.2 की SSD है, SATA SSD है शायद, M.2 वाली जो SATA SSD आती है वो वाली लगी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CPU फ़ैन है जो एरर मार रहा है, जो कि चलता ही नहीं है। अभी जब भी हम ऑन करते हैं तो ये चलता ही नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यही है कि ये चलता नहीं है तो एरर मारता है, और एरर मारता है तो आपको पता है कि जो भी ब्रांड की चीज़ें होती हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हैं। तो यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क का भी जगह दिया गया है और SSD का भी जगह दिया गया है। SSD लगी हुई है इसमें, ये बैटरी का है, और जो आपके सामने CPU फ़ैन दिख रहा है वो एक CPU फ़ैन है। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसे बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं और हम इसे कैसे इजीली बाहर निकाल पाएंगे। तो मैं अभी जस्ट इसे बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ले रहा हूँ। अभी ये बैटरी हो गई यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है। लैपटॉप जब भी आप काम करें तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लें, ताकि आपको सप्लाई वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो कोई दिक्कत आती नहीं है, इनकेस कभी आ गई तो इसलिए रिकमेंडेशन रहता है कि बैटरी को आप पहले डिस्कनेक्ट कर लें, वो ज़्यादा बेटर है और सबके लिए अच्छा होता है, अपने लिए भी, कस्टमर के लिए भी, या आप खुद का लैपटॉप कर रहे हैं तो उसके लिए भी, वरना कुछ भी फॉल्ट हो सकता है इसमें।
तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने कर लिया है बैटरी के सारे स्क्रूज को रिमूव। अब हम इसे थोड़ा सा पुश करेंगे, ये ऊपर की साइड में निकल आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रेस कर रहे हैं बैक साइड में और ये बैटरी निकल गई। आसानी से आप बैटरी को निकाल सकते हैं। इसके नीचे देखिए टच वगैरह सब लगा हुआ है। तो हम ये CPU फैन को निकालेंगे। सबसे पहले CPU फैन को ही तो हमको रिप्लेस करना है। तो हमने CPU फैन के पहले स्क्रूज को निकाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर लगा है दूसरा स्क्रूज, और दूसरे स्क्रूज को भी मैं बाहर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको भी बाहर कर लिया। अब इसके जो कनेक्शन हैं, जो इसमें पिन लगी हुई है, इसकी पावर सप्लाई है, उसे भी बाहर कर लेते हैं, और इसके जो नोज़ में फंसे हुए हैं उसे भी बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, पूरा CPU फैन निकल गया है, पूरा का पूरा। हमने इसे रखा एक साइड में, और अब मैं इसकी जगह पर ये हमारा नया वाला जो CPU फैन हमने मंगाया हुआ है, ये वो है। और ये बेसिकली आपको जब भी ऐसे चीज़ें मंगानी होती हैं, आपको पार्ट नंबर या लैपटॉप का मॉडल नंबर या सीरियल नंबर आप प्रॉपरली देंगे, तभी आपको वेंडर इस तरह का चीज़ें दे पाएगा। वरना इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है, मॉडल रहते हैं और बट वो मिलता नहीं है। तो कोशिश ये रहे कि आप उसको प्रॉपर पूरी जानकारी दो, ताकि आपको ये अच्छी से प्रॉपर पार्ट्स प्रोवाइड कर पाए। अब देखिए मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये इसका है कि नहीं, लेकिन मैं मैच करके देख चुका हूँ, ये इसका ही पार्ट्स है और यही यहाँ पर लगने वाला है। मैं इसे कनेक्शन के लिए प्रॉपरली रेडी कर रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे बैठेगा और ये कैसा बैठेगा। तो ये प्रॉपरली है और इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए ये प्रॉपरली बैठ चुका है और ये ऐसा ही लगता है। जहाँ से आपने जैसा ही इसको रिमूव किया है वैसे ही इसको बाहर निकालना है और वैसे ही इसको फिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसे यहाँ पर प्रॉपरली फिट कर दिया है। अब मैं इसके कनेक्शन को पहले कर लेता हूँ। सेम कनेक्शन रहेगा जो भी आपके CPU फैन में ओल्ड में रहेगा और वही नए में भी आएगा, क्योंकि नया भी वैसा ही रहेगा तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इसके कनेक्शन को कर लेते हैं हम। आप आगे के प्रोसेस में आपको दिखाते हैं। देखिए इसके वायर थोड़ा सा बड़े हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल वाला था, मतलब जो इसमें पहले से लगा हुआ था, उसके वायर छोटे थे, क्योंकि वो कंपनी की तरफ से आता है, ब्रांड की तरफ से, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और मैं भी इसे उस तरह खांचे में बिठा रहा हूँ जहाँ पर इसके नॉज लगे रहते हैं, ताकि ये दिक्कत ना करे और हमें लैपटॉप की प्लेट को लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया है फिट। अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। हम इसे पहले कनेक्शन को इसको कर लिया है। अब मैं इसके स्क्रूज को लगा देता हूँ। जहाँ से हमने स्क्रू निकाले थे वहीं पर इसको फिट करने हैं, और ये बहुत आसान है। आप इजीली अगर आप देखकर भी कर रहे हैं तो भी कर लेंगे, बट मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो कोई भी चीज़ें बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि देखिए अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो अगर आपका कुछ नुकसान हो गया तो आपको लगेगा नहीं यार मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो वीडियो में दिखाए हुए कंटेंट सभी ओरिजिनल हैं, बट आपको कोई भी चीज़ अगर करनी है तो आप उसे बहुत संभाल कर, बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो किसी एक्सपर्ट को बुलाइए, किसी टेक्नीशियन को बुलाइए जो इस काम में माहिर हों, जो इस काम को करते हैं। या आप किसी शॉप पर भी लेके जा सकते हैं जो कंप्यूटर की दुकान होती है, वहाँ पर भी आपको ये रिप्लेस करके दे देंगे। बट आपको चीज़ें पहले से ही ध्यान में रखनी होती हैं। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, एकदम बढ़िया से देखिए। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आप उसमें हाथ लगाना चालू कीजिए, क्योंकि ये सारी के सारी चीज़ें आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक नहीं होता है। तो हमने CPU फैन को यहाँ पर लगा लिया है। अब बात आती है कि हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया था, तो हम बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बैटरी कनेक्ट हो जाएगी तो ही हमारा अगला प्रोसेस आपको इसके आगे के प्रोसेस में दिखाते हैं। तो बैटरी के जो छोटे छोटे पेंच हैं वो हम इसमें फिट कर लेंगे। आप देख सकते हैं। तो ये हमारा लग गया पहला स्क्रू, और ये लग गया हमारा दूसरा स्क्रू। उसके बाद हम आगे के प्रोसेस पे चलेंगे। तो ये हमारा लग गया तीसरा स्क्रू, हम आपको दिखा रहे हैं। देखो कोई भी चीज़ें करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और हम ये प्रोसेस लगभग जितना आपको वीडियो में दिखा पाते हैं वो अच्छे से दिखाते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें एकदम प्रैक्टिकली हैं। हम इसे रोज़ कर रहे हैं, फिर भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन आप अगर रोज़ नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर स्क्रूज़ के सारे पैंच को लगा लिया है, सारे स्क्रूज़ को टाइट कर लिया है। अब इसके बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब अगला प्रोसेस यही है कि हमने सारी चीज़ों को क्लीन वगैरह तो पहले से ही कर लिया था, और यहाँ पर देखो SSD लगाने का, हार्ड डिस्क लगाने की जगह है, बट वो इसमें पहले से नहीं लगी है।
तो अब हम इसे आगे के प्रोसेस में ले चलते हैं। तो बस हमारा काम हो गया है। अब हमने लगाई है लैपटॉप की कवर को, और कवर को लगाकर ही हम इसे पहले ट्रायल कर लेंगे इसका जो CPU फ़ैन का एरर था वो प्रॉपरली हो गया है कि नहीं हो गया है। क्योंकि अगर हमने स्क्रू टाइट कर दिया और CPU फ़ैन को फिर से हमने चेक किया और वो प्रॉपरली नहीं चला तो हमें फिर से स्क्रू खोलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको कवर को अच्छे से लगा लेते हैं। स्क्रू को टाइट नहीं करेंगे, पहले कवर को अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद हम इस पर ये अपना CPU फ़ैन को चेक कर लेंगे कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम इसके सारे स्क्रूज़ को फिट करके कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। अब देखो, ये सब सारी चीज़ों करने में थोड़ा सा होता है टाइम, और इसी टाइम के बीच में हम आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते रहते हैं कि जो आपके नॉलेज की चीज़ें। अब सारे स्क्रूज़ को हमने फिट करना है तो हम फटाफट जल्दी इसे फिट कर लेंगे। और इस वीडियो में हमने वीडियो इसलिए फॉरवर्ड नहीं की है कि आप स्टेप बाय स्टेप देख लें। बहुत सारे लोग क्या वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें मिस हो जाती हैं, और मिस हो जाती हैं तो लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बंदे ने किया क्या है या यूट्यूबर ने जो बताया है वो प्रॉपरली है कि नहीं है, और बाद में वही सारे कमेंट्स आते हैं। अगर आपको भी इस वीडियो में कुछ डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और मैं हमेशा अपने वीडियो के रिप्लाई देता रहता हूँ कि हाँ, इस चीज़ में ये चीज़ हो सकती है। जब भी कोई कमेंट्स मेरे पास आता है कि क्या इसमें ये चीज़ हो सकती है, तो मैं डेफिनेटली बताता हूँ। अगर हो सकती है तो होती है, नहीं हो सकती है तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। तो चलो, सबसे पहले हम इसे ट्रायल कर लेंगे और आपको दिखाते हैं। ये हो गया है हमारा लैपटॉप रेडी, और जो CPU फ़ैन का एरर रहा था हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लैपटॉप लगा दिया है और इसे ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर जो CPU फ़ैन का एरर आ रहा था वो एरर चला गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है क्योंकि हमारी SSD में भी लगता है थोड़ा सा इशू है। बट जो CPU फ़ैन का एरर आया था, बार बार वो CPU फ़ैन का एरर आ जाता है, वो अब नहीं आ रहा है। तो CPU फ़ैन का एरर मोस्टली चला गया है, और मैं आपको इसके विंडोज़ दिखाने के लिए आपको आगे दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, और ये प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलो, हम वीडियो को थोड़ा सा करते हैं पॉज और आगे बढ़ाते हैं, आपको दिखाते हैं कि हाँ, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। हमने यहाँ पर टेस्ट वगैरह किया, सारे टेस्ट वगैरह में ये पास हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि लैपटॉप की चीज़ें जब भी HP के लैपटॉप में जब भी आप कुछ करते हैं तो वो टेस्ट के लिए पूछता है, और वो अपने पासिंग को पूछता है कि यहाँ इसमें जो सारी मेमोरी वगैरह है वो टेस्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए, हमने वो सारा टेस्ट पास कर लिया है, और आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया है। यहाँ पर हम सिर्फ PC बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।